अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 5:30 पौने 6 के ही लगभग हो रहा था और मेरा ना काम 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 5 बजे लाइट चली जाती है और उसके बाद ना बैठने का मन भी नहीं करता। इतनी गर्मी है ना, 5 बजे ही आपको अगर छत पे या बाहर खड़े हैं ना तो लू लगने लगता है। इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। तो जितना जल्दी आपका काम स्टार्ट होगा उतना जल्दी आपका काम निपट जाएगा, ये रहता है। धूप आने से पहले ना कोशिश ये करते हैं कि जितना भी काम है झाड़ू पोछा वो सब करके और नहा वहा के इंसान सुकून से बैठ जाए। तो ये है, तो ये पानी वाला जो है ना ये अंदर किचन में ही रखा था। लेकिन हो क्या रहा है कि गर्मी के टाइम में ना बॉटल बहुत भरना पड़ा, तो बार बार अंदर से फिर भर के लाओ, यहाँ रखो, यहाँ बगल में रहेगा तो फटाक से भर के फ्रीज में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं हॉल में, और हॉल में झाड़ू लगाएंगे। तो पहले सब सामान हटा के झाड़ ओढ़ ले, क्योंकि एकदम फ्रंट हो जाता है ना डोर का, और इधर जो खिड़की है उसका भी तो काफ़ी धूल मिट्टी हो जाता है। तो इसको झाड़ के ही एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और अभी घर में ना सब कोई सो रहा है। लाइट अभी नहीं है लेकिन फिर भी सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि रात में ना लाइट थोड़ी सी परेशान कर देता है और वोल्टेज इतना कम है, इतना कम है कि बस हिलता रहता है, ये समझ लीजिए। तो नींद पूरी नहीं होती है, तो ऐसे ही लोग पड़े रहते हैं जब लाइट आती है। उसके बाद जाके थोड़ा बहुत लेटते। सोता तो इंसान नहीं है दिन में, लेकिन हाँ फिर भी लेटते। तो जो हम लोग मनी प्लांट लगाए थे ना साइड में, तो झालर के ऊपर तो डबल टेप वाला जो होता है ना वो लगाए थे, लेकिन उससे क्या है ना ये नहीं टिक रहा था, बार बार निकल जा रहा था। तो इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं और कितना इसको बार बार लगाते रहेंगे। तो इसको निकाल के और वहाँ पे टांग दिए हैं और पेड़ में पानी भी डाल दिए हैं और झाड़ू लगा लेते हैं। और धूप ना आप अभी भी देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज है। तो अंदर से झाड़ू लगाते हुए हम बाहर आ गए हैं, और इधर ना बाहर हैंडपंप के पास ना आमिर लोग पानी वानी भर रहे हैं कूलर में। सबको यहाँ पे क्या है, पहले नहीं, पहले जब हम लोग आए थे ना तो उतनी गर्मी नहीं थी ना, तो सब लोग 7 बजे सो के उठते थे। लेकिन हाँ अब है कि सभी लोग का काम ना 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी तो सबको लग रही है ना। तो कूलर वूलर में पानी वानी भर रहे थे। तो इधर का जो हैंडपंप के पास है ना, उधर आमिर धो रहा था पानी डाल डाल के, तो इधर हम धो रहे थे पाइप लगा के। और सबसे बड़ी गलती आज हमसे यही हो गया कि रोज क्या था ना कि हम सुबह उठ के ही ना टंकी में पानी भर देते थे कि पता नहीं लाइट का भरोसा नहीं है कब चला जाए, तो पानी भरा रहेगा। तो टंकी का पानी क्या होता है ना, एकदम गर्म हो जाता है, नहाने लायक नहीं होता है। फिर ये लोग हैंडपंप से पानी भरते हैं, और अब तो हैंडपंप पे हमेशा जैसे कोई ना कोई और आता रहता है। बाहर जो सामने है ना वो भी आते रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम ये सोचे कि अभी सुबह जितना भी काम है वो टंकी के पानी से कर लेते हैं, और कूलर भी भर लेते हैं। हमारे पास 3 कूलर है, तो तीनों में भरते भरते ही ना टंकी आधी हो जाती है। तो हम ये सोचे ना कि आज पाइप से सारा काम करके, और टंकी जब खाली हो जाएगी ना और उसके बाद पानी भर देंगे ताज़ा। वॉशिंग मशीन निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि नहीं लगाए थे, और सारा कूलर और सब कुछ भर दिए। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब सब कोई जग जाएगा। ये तो उठ गए, लेकिन अभी जिया नहीं उठी थी। तो हम कहे जब जिया उठ जाएगी तो पानी भर के और फिर नहाने के लिए पारा पारी लोग चले जाएंगे। लेकिन क्या कहें, आज ना लाइट चली गई। हम लोग क्या 8:30 बजे के लगभग ही लाइट चली गई थी, और उसके बाद ना सारा दिन लाइट नहीं आया। रात में 1 बजे लाइट आई थी, और हमारा फ़ोन भी आज क्या है, सुबह से जैसे ब्लॉग स्टार्ट कर दिए थे ना तो फ़ोन चार्ज में भी नहीं लगाए थे, और मेरा ब्लॉग भी शूट हो रहा था, और एकदम हाफ से भी हाफ हो गया था फ़ोन। और समझ में नहीं आ रहा था कि सारा दिन क्या करें, क्योंकि इन्वर्टर भी नहीं था। तो आज हमारा दिन ना वाकई बहुत ख़राब बीता, और उस दिन ना ब्लॉग भी नहीं गया था। सभी लोग ना ये सोचते हैं कि मैं बीच में गैप कर देती हूँ, गैप कर देती हूँ। जब मेरे पास कोई ऐसा रीज़न होता है, जब मैं लाचार हो जाती हूँ ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, उसी समय ऐसा होता है कि मेरा ब्लॉग नहीं जाता है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि फैमिली को और आप लोगों को सबको एक साथ हैंडल कर लें, और कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम हाथ ही में कुछ नहीं होता। तो फिलहाल के लिए चलिए अपने लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पोछा लगा के और उसके बाद कालीन लगा के और ये टेबल भी लगा चुके हैं, और उसके बाद चलेंगे नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में अभी जब जिया उठ जाती है ना, तो फिर जिया भी हैंडल कर लेती है। अगर 1-2 रूम बचा रहता है ना तो वो उसको साफ़ कर लेती है, क्योंकि जब तक जिया सोती रहती है तो वहाँ नीचे में बेड लगा रहता है। फिर हटा उटा के जिया अपना झाड़ू पोछा कर लेती है।
उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और एनर्जी ड्रिंक बनाने की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक वैसे तो सुबह हम लोग पी चुके हैं, लेकिन हुआ ये ना कि कल ये दूध लेने के लिए नहीं गए थे, तो दूध ना लास्ट वाला जो मलाई मलाई वाला बचता है ना, तो उसका जो चाय होता है ना वो मज़ेदार नहीं होता है, जैसे घी घी सा लगता है, तो मन नहीं भरता है। तो अभी ये दूध लेके आए ना, तो बस ये बोले कि आधा आधा कप चाय बना लो, तो चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि नाश्ता क्या बनाना है। और किचन मेरा एकदम साफ़ हो चुका है, बर्तन-वर्तन सब कुछ धो चुके हैं। बताया ना कि सुबेरे 5 बजे उठ जाइए ना, अगर 5 बजे क्या, हम तो कहेंगे कि आप साढ़े 4 बजे भी उठ जाइए, साढ़े 4 बजे भी रोशनी अच्छी खासी हो जाती है और ठंडक थोड़ी-सी रहती है। नहीं तो उसके बाद तो फिर आपको इतनी गर्मी भयंकर वाली लगेगी कि आपसे काम ही नहीं होगा। तो बर्तन किचन सब कुछ साफ़ हो चुका है, पानी यहाँ पे निकाले थे अपने पीने के लिए, लेकिन हम इनसे पूछे कि पानी पिएँगे? तो बोले हाँ, तो फिर इनको दे दिए और उसके बाद फिर हम भी पानी पी लिए। पानी तो इतना लग रहा है कि एक दिन में ही हम लोग का आरओ का जो बॉटल है ना, वो ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद चाय लेकर आ चुके हैं, तो चाय पी लेते हैं, थोड़ी-सी एनर्जी आ जाए और उसके बाद फिर से काम पे लग जाएँगे। तो आज एकदम नई रेसिपी बना रहे हैं, पता नहीं आप लोग बनाते होंगे, नहीं पता। लेकिन ये जो है ना, ये रेसिपी मेरे लिए नई है, हम फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं। अभी जब हम लोग रेणुकूट गए थे ना, तो हम लोग जब आ रहे थे तो चावल का आटा हम लोग को मिल गया। फर्स्ट टाइम आटे का चावल चावल का आटा खरीद के लेकर आए। तो मेरा मन था ना कि इसका हम बनाते हैं चीला। बहुत सुने थे कि चीला इसका बहुत अच्छा बनता है, इसकी रोटी भी बनती है। तो फिलहाल आज ना चीला बना रहे थे, तो इसमें आलू, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर जो भी है, जितना भी वेजिटेबल सब डाल दीजिए और मैं हल्दी नमक ही डाली थी और कुछ भी नहीं डाले थे। और उसके बाद पानी डाल के ना इसको घोल बना के रख दिए, क्योंकि ये गए हैं पानी लेने के लिए, तो जब तक पानी लेकर आएंगे और उसके बाद इसमें इनो डालेंगे, फिर स्टन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पराठा बना रहे हैं जिया के लिए। पराठा और सलाद जिया खाएगी। सबका नाश्ते का ना अलग-अलग है। हम सोचे कि आज फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं चीला, पता नहीं जिया को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर उसका मूड ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए पराठा बना रहे हैं और उसका जो फ़ेवरेट है तो वो सलाद बना देंगे तो मन से खा लेगी। और वो चली गई है नहाने के लिए और आप लोगों को दिखाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। वैसे मैं ये शूट करने वाली नहीं थी, क्योंकि किसी की भी मजबूरी का ना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और ये लोग वाक़ई मजबूर हैं इसलिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो भैया खड़े हैं ना, और ये लोग ना सुबह-शाम, मैं आप लोगों से 2-3 ब्लॉग से बता रही हूँ कि ये लोग आते हैं और आधा पौन घंटा लगातार ये बच्चा हैंडपंप चलाता है और पानी यहाँ से अब जैसे दिया ना, तो ये उठा के वहाँ पे देंगे। उनकी वाइफ़ भाभी सब लोग खड़ी रहती हैं। फिर वहाँ से वो पानी अंदर जाता है। तो सोचिए कि एक टाइम कैसा आ जाता है ना कि इंसान एक-एक बूँद के लिए, पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। और जब हम लोग के पास पानी खूब सारा होता है ना, तो हम लोग एकदम गिराते रहते हैं, उसकी कोई क कदर ही नहीं होती है। तो देख के ना बड़ा वो हो रहा था और हम लोग कभी मना नहीं किए उनको कि पानी मत लीजिए। और पूरे घर का मैं बताई ना कि हम लोग सबका यही हैंडपंप से चल रहा है और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि चलता रहे, क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है और हर काम के लिए पानी ही चाहिए रहता है। उसके बाद आ चुके हैं और इसमें जो था ना चावल वाला, वो फूल चुका था, उसमें इनो डाल दिए, आधा ही डाले थे। और उसके बाद चीला बना देते हैं, क्योंकि ये आ चुके हैं पानी लेके, तो गरमा-गरम दे देते हैं। और ये चीज़ मैं इसमें देखी कि गरमा-गरम में ना काफ़ी अच्छा लगता है और ठंडा होने के बाद ना मज़ा नहीं आता है, तो इसको गरमा-गरम ही खाना चाहिए। और भी इसका बहुत चीज़ बन सकता है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और भी क्या-क्या बन सकता है वो आप लोग बताएँगे कि क्या-क्या। वैसे तो मैं रोटी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन सुने ये है कि रोटी थोड़ा बनाने में मुश्किल होता है, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। फिर ये खाते हैं तो इनको ना अच्छा लगता है ये वाला चीला, तो फिर एक अब अब्बा के लिए भी बना के ना फिर अब्बा को ले जाके देते हैं, तो अब्बा को भी अच्छा लगता है। यहाँ पे जिया के लिए हम सलाद बना रहे हैं और हम भी जिया के साथ सलाद रोटी ही खा लेंगे। और एक रोटी रात की भी थी तो वो भी खा लेंगे। रात की रोटी जो बासी होता है ना, वो रोटी में ताकत बहुत होता है तो ताकत वाला हम खा लेंगे और जो बिना ताकत वाला वो इन लोग को खिला देंगे। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम डोसा की तरह लग रहा था, क्योंकि चावल है, बस ये है कि इसमें दाल नहीं था। उसके बाद मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए और लाइट ना
चली गई है और मैं यहाँ पे गुस्सा रही हूँ क्योंकि सामने में जस्ट है ना, तो वहाँ पे लाइट जल रही थी। हम लोग के क्या है ना कि हाफ हाफ बंधा हुआ है, जैसे उधर का जो लाइट है सामने का वो अनपरा का है और इधर का क्या है ना कि रेणु सागर का है। तो हम लोग की तरफ लाइट नहीं थी और मैं नहा चुकी हूँ और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चूल्हा बना रहे हैं। चलिए आज वो दिन आ गया कि चूल्हा मेरा बन जाएगा। पहले हम बोले ना आरजू से कि हम भी नहा चुके थे और आरजू भी नहा चुकी थी, तो हम बोले शाम को कर लेते हैं। तो वो बोली नहीं भाभी ले आइए, अभी बना देते हैं और उसके बाद ना फिर सारा दिन धूप में ये सूख जाएगा। तो जो मिट्टी उनसे मांग के लाए थे वो मिट्टी यहाँ पे निकाल दिए हैं और अब क्या होगा, इसको ना फुला के रखना है। आरजू यहीं पे खड़ी है और मुझे बता रही है और जैसा जैसा बता रही है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। लेकिन चूल्हा ना हम नहीं बनाएंगे, वो आरजू ही चूल्हा बनाएगी क्योंकि मुझे कभी आता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया ना, तो ख़राब करने से अच्छा और उसको आता है, जैसे कि अपना भी चूल्हा वही बनाई थी। तो ये तो मैं मिट्टी में ना देख रहे थे कि ईटा उटा कुछ होगा तो छाट देंगे। तो आरजू बोली कि कुछ मत उसको छाटिए, बस पानी में फुला दीजिए, तो जब वो बनाएगी ना तो उसको निकाल देगी। तो ये है, तो आज हमारा चूल्हा और आज ही आप लोगों को चूल्हा भी दिखा रहे हैं। जब चूल्हा आया था तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, लेकिन आप लोग को दिखाए नहीं थे। और इसमें ना 1-2 माइनस पॉइंट है, जब आरजू बना रही थी ना तो इसमें का ना लोहे का पूरा वो साइड साइड से निकला हुआ है। तो वो बोली थोड़ा सा ध्यान दे के काम कीजिएगा नहीं तो चोट लग सकता है। तो उसका भी कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा, जो निकला हुआ है ना उसको घिस देंगे तो बराबर हो जाएगा। और इस वाली मिट्टी में ना आरजू भूसा मिला रही है, भूसा मिला के ही इसको बनाया जाता है। अगर आप लोग बनाना चाहें घर में तो बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस मिट्टी का वो होना चाहिए। मिट्टी, हर मिट्टी से चूल्हा नहीं बनता है, जो थोड़ा सा जो चिकना चिकना सा होता है ना, जो कहीं पे डाल दीजिए तो वो चिपक जाता है, वो वाली मिट्टी चाहिए, एकदम चिकनी वाली। वो जो लाल वाली होती है ना वो भी चल जाएगी, लेकिन हमारी लाल नहीं थी फिलहाल, बस काम चलाऊ वाला था, वो चीज़ कह सकते हैं। तो इसमें ना भूसा मिला के और बस अंदर अंदर उसको लगा रही है एक एक लेयर। जब लगा रही थी ना तो लोहे का है ना तो थोड़ा स्लिप कर रहा था, तो 2 बार में लगाई थी। एक बार लगा के और उसके बाद छोड़ दी थी धूप में 1 घंटे के लिए, ताकि जब सेट हो जाएगा ना उसके बाद फिर उसको बराबर करी थी। तो और मैं उससे ना पूछ रही थी और जो मैं बता रही थी ना कि साइड साइड में निकला हुआ है, तो वही वो दिखा रही थी। उसका हाथ थोड़ा सा कट गया था तो वो दिखा रही थी। हाँ, उसके बाद देखिए तो मैं आप लोगों को पास से दिखा रही थी कि ये देखिए, और ये ना थोड़ा सा मोटा भी लगा रही थी, बोली ना कि जलेगा नहीं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ।